सुनेगा, मनी क्रिएशन टॉपिक सुनिए क्या है। ये 6 मार्क का सवाल पूछता है आपको, पर इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है कि जब अगर 1000 रुपया बैंक के अंदर जा रहा है, अगर 1000 रुपया बैंक के अंदर जा रहा है, तो वो मनी जो है कितना टाइम सर्कुलेट होता है, कितना टाइम्स घूमता है, ये कॉन्सेप्ट किसका है? मनी क्रिएशन का। एक लाइन लिखा हुआ है, अ बैंक कैन लेंड, बैंक कैन लेंड मोर देन व्हाट इट गेट्स। बात समझ में आया? जो उसको लेंड जितना हुआ है, जैसे तुमने अगर 1000 रुपए डिपॉजिट किया, उससे ज्यादा बैंक उसको लोन में यूज कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट है किसका? मनी क्रिएशन का। ठीक है, बट कुछ लोगों को अब तो समझ में नहीं आएगा वाला टॉपिक क्या बताया मैंने आपको, उसके लिए कुछ अजम्पशंस है जो मुझे पहले लेना है, तो वो समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहला अजम्पशन ये है कि पूरा देश में कितना बैंक है आपका? एक ही बैंक है। पूरे देश में क्या मानेंगे अपन, क्या है? एक ही बैंक है, और सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो हम लोग करते हैं ना, वो बैंक के थ्रू ही करते हैं। वो क्या करते हैं हम लोग? बैंक के थ्रू ही करते हैं। तो ये दो अजाम्पशन मैंने बोला, क्या बोला मैं? देश में कितने बैंक है? एक बैंक है। नंबर 2, जितने भी ट्रांजेक्शन हम लोग कर रहे हैं वो किसके थ्रू करते हैं? बैंक के थ्रू करते हैं। इज इट फाइन? मुझे बताइए, यहां तक चलेगा? बिल्कुल। अब मुझे बताइए सर, ये तो समझ में आपको आ गया। अब देखो, अगर किसी ने 1000 रुपए डिपॉजिट किया, तो बैंक का काम क्या है? उसको लोन पे देना, बराबर। तो वो क्या करेगा? बैंक उसको लोन पे दे देगा। कितना रुपया? 1000 रुपया। वो खर्चा वगैरह करेगा, सब कुछ घूम फिरा के कहाँ पे आ जाएगा वापस से? बैंक में। कितना रुपया आ गया? 1000। फिर वो वापस बैंक क्या करेगा? उसको वापस वो खर्चा वगैरह करेगा, वापस से घूम के बैंक में आ जाएगा। तो मल्टीपल टाइम्स डोंट यू फील कि पैसा जो है बार 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 वही 1000 रुपया घूम रहा है? सही बात है। ये कितना टाइम्स घूमेगा, ये पैसा कितना टाइम्स क्रिएट होगा बार 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 बार, इस कॉन्सेप्ट को अपन समझेगा बाय द हेल्प ऑफ मनी क्रिएशन। ठीक है, अगर आपको सेंट्रल बैंक का फंक्शंस याद है, तो 1000 रुपया जो बैंक के पास में आता है, क्या वो पूरा का पूरा पैसा लोन पे दे सकता है? मुझे बताइए आप लोग। नहीं दे पाएगा। उसको कुछ पैसा अपने पास में या फिर रिजर्व बैंक के पास में एज अ रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बहुत प्यार से LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स भी बोलते हैं। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, LRR। अब बात समझेगा। ठीक है, ये जो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है, इसके वजह से क्या बैंक पूरा का पूरा पैसा लेंड कर सकता है? द आंसर इज व्हाट? नहीं। वो कुछ एक पोर्शन क्या करेगा? रिजर्व के फॉर्म में जमा कर देगा, और जो पैसा बचेगा उसको क्या कर देगा? लोन दे देगा। एग्जाम्पल समझेगा एक बार के लिए टेबल से। ठीक है, अगर बैंक के पास में पहले बार कितना डिपॉजिट हुआ आपका? 1000 रुपया। तो वो पूरा का पूरा तो लोन नहीं दे पाएगा। अज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग जो है LRR कितना परसेंट है आपका? 20% है। तो आप मुझे बताइएगा, उसको रिजर्व में कितना रखना पड़ेगा? 200 रुपया, और बाकी पैसा वो क्या करेगा? लोन के फॉर्म में दे देगा। ठीक है, यानी कितना रुपया होगा आपका? 800 रुपया वो लोन के फॉर्म में दे देगा। ठीक है, अब उसके बाद में मुझे बताइए, वापस से घूम फिर कर ये जो 800 रुपया है जो लोन पे दिया आपने, ये वापस से पैसे किसके पास आ जाएंगे? बैंक के पास में। तो ये तो डिपॉजिट की तरह आया पैसा, और हर डिपॉजिट के ऊपर कुछ पैसा वो क्या करता है? रिजर्व के फॉर्म में रख देता है। यानी कितना रुपया रिजर्व के फॉर्म में जाएगा? 160 के फॉर्म में। तो अल्टीमेटली जो बैलेंस अमाउंट है वो क्या होगा? एज अ लोन चला जाएगा। सही बात है। फिर वापस घूम फिर के किसके पास आ जाएगा? बैंक के पास में। कुछ पैसा एज अ रिजर्व, कितना रुपया? 20% आप रख दोगे, और बाकी पैसा क्या करोगे आप? लोन के फॉर्म में देते रहोगे। वापस से 512 किसके पास में आएगा? बैंक के पास में। उसमें से 20% क्या होगा? रिजर्व के फॉर्म में रख दोगे, और बाकी लोन पे दे दोगे। वापस से ऐसे घूमते 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 कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि वो पैसा एग्जॉस्ट हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल। बट ये पैसा कितना टाइम्स बनेगा? ये जो 1000 रुपया है, ये कितना टाइम्स बनेगा, वो अपने को जाना जरूरी है। या तो इस टेबल को पूरा कंप्लीट करें अपन, और निकाले कि भैया पैसा कितना टाइम्स घूम रहा है, या फिर अपने पास एक मेथड है जिसको बोलते हैं अपन मनी मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं इसको? मनी मल्टीप्लायर। ये मनी मल्टीप्लायर ये बताता है आपको कि पैसा कितना टाइम्स घूम रहा है। ये पैसा कितना टाइम्स घूम रहा है। ठीक है, तो ये मनी मल्टीप्लायर आखिरकार क्या है? देखिए कैसे निकालते हैं अपन। 1/LRR कैसे निकालेंगे? 1/LRR। ठीक है, 1/लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। सुनेगा, जितना पैसा एज अ रिजर्व आप अपने पास पे रखते हो, तो उतना पैसा क्या सर्कुलेशन का काम में आता है? जो ये अलग रुपया डाला हुआ है यहाँ पे रिजर्व के फॉर्म में, क्या ये सर्कुलेशन का पार्ट बन रहा है क्या कहीं भी? नहीं बन रहा है। ये तो अचानक से गुल्लक के अंदर चला गया है। अब ये पैसा बाहर जा रहा नहीं है। जितना बार पैसा आप निकाल के गुल्लक में डाल रहे हो, ये जो हाथ में पैसा है वो क्या हो रहा है आपका? कम हो रहा है, नहीं हो रहा? जितना बार पैसा निकालते गुल्लक में डालता है, पैसा कम हो रहा है। वापस गुल्लक से निकाला, वापस डाल दिया, पैसा कम हो गया, वापस डाला। तो ये जब बटकी पूरा 1000 रुपए से भर जाएगा, क्या पैसा और घूम पाएगा?
नहीं घूम पाएगा, सीधा सा बात है। कह रहा है इसे ये दिस, ठीक है, ये क्या हो गया आपका पैसा, और ये क्या हो गया रिजर्व। क्या रिजर्व कंप्लीटली इसका इन्वर्स है या नहीं है? जितना ज्यादा रिजर्व होगा उतना ही पैसा कम घूमेगा, सही बात है या नहीं? जितना ज्यादा रिजर्व होगा उतना ही पैसा कम घूमेगा। हेंस द फॉर्मूला इज व्हाट, 1/LRR। जब भी कोई चीज नीचे होती है तो क्या लिखते हैं अपन, 1/LRR, मतलब रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैज अ इनवर्स इफेक्ट ऑन द पैसा जो कि मार्केट में घूमेगा। RRR, सॉरी, LRR, ठीक है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट विल हैव व्हाट, अ इनवर्स इफेक्ट ऑन द मनी मल्टीप्लायर, जिसको हम लोग कैसे निकालते हैं, 1/LRR। हमारे केस में 1/LRR कितना था, 1/20%, यानी कितना टाइम्स आंसर आया आपका, 5 टाइम्स आपका आंसर आया। यानी कि पैसा जो 1000 रुपया है वो कितना टाइम्स बन जाएगा आपका, 5 टाइम्स, यानी कि कितना रुपया बनेगा, 5000 रुपया। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सब कुछ अगर करते तो कितना रुपया बनेगा अपना, 5000 रुपया। और ये मुझे बताइए कब बंद होगा, जब पूरा का पूरा पैसा क्या हो जाएगा आपका, रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है, और इसका बैलेंस अमाउंट क्या होगा आपका, लोन में चला जाता है। तो भैया अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि क्रेडिट क्रिएशन का मतलब बताइए, तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, आपको एग्जैक्ट यही लैंग्वेज लिखना है 6 मार्क के लिए। समझ में आया आपको? आपको यही एग्जांपल्स टाइप का लेना है, एग्जांपल्स तो खैर आप लोग ऑब्वियसली दूसरा ले सकता है, वो दिक्कत की बात नहीं है। आपको इस तरीके से आंसर लिखना है आपको, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? और एग्जाम अगर 2 मार्क के लिए पूछा कि सर मनी मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं, तो ये आपको कैसे निकालना, 1/LRR। एग्रीगेट डिमांड अगर किसी ने पढ़ा था तो वहां पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। हर एग्जाम में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या फिर मनी मल्टीप्लायर, दोनों में से एक सवाल पूछता है आपको, ठीक है, ये कंपलसरी चीज है। तो आप लोग पिछले आइटम में जो आया उस हिसाब से जज कर लो कि क्या आएगा इस बार। दोनों में से एक तो आना ही आना है। और अगर ये क्रेडिट क्रिएशन आता है तो जनरली 6 मार्क का सवाल आता है आपका, ठीक है। सवाल इसमें कैसे कैसे आएगा, आप अगर एक्सपेक्ट करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी क्रिएशन, तो ऐसा आ सकता है, बहुत चांसेस कम है, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कमर्शियल बैंक जो है इट कैन लेंड मोर देन व्हाट इट रिसीव्स, ठीक है। कमर्शियल बैंक जो है इट कैन मल्टीप्लाई इट्स मनी टू जस्टिफाई, इस तरह, क्योंकि ये पूरा काम कौन कर रहा है, कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक ये काम नहीं करता है, कौन करता है, कमर्शियल बैंक। इसलिए आप देखना शुरू में भी लिखा हुआ है आपका कि कमर्शियल बैंक लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेंट्रल बैंक का फंक्शंस पढ़ रहा होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है, कमर्शियल बैंक, क्योंकि पैसा हम लोग कहाँ जमा करता है, कमर्शियल बैंक में। तो ये जो क्रेडिट क्रिएशन का काम है ये कौन करता है आपका, कमर्शियल बैंक करता है। समझ में आया? एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि लास्ट टाइम जहां तक हमको याद है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एग्जाम में आया था शायद तक, ये वाला पार्ट नहीं आया एग्जाम में, तो आप समझदार हो बाकी समझने के लिए, ठीक है। ये सेबा सीबीएसई दोनों के लिए बहुत रिलेवेंट है। आपके एग्जाम में भी बहुत बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में भी बहुत बार आता है, ठीक है। अभी आप लोग प्लीज इसको रीडिंग करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, उसके साथ में आपका मनी मैकिंग पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। फटाफट रीड करिए ताकि मैं क्वेश्चन डिस्कस कर सकूँ आपके साथ में। पास करिएगा प्लीज फटाफट, उसको लोगों का क्लास भी है ना इसलिए बोल रहा हूँ। तो टाइमिंग का पूछ रहे हो, 6 बजे का टाइमिंग क्यों रहती है हमको? फटाफट रीड करिए, तुम्हारा होमवर्क हो गया, कर लिया। 6:30 का मैसेज डाल देना अकाउंट्स का, उसके पहले 11th का क्लास है एक्चुअली। फिर एक काम करें तो एक बार तुम लोग रुक जाना खाली, ठीक है, बाकी लोग कर लो, पहले कर लो, तुम लोग ये सब कर लो, बाद में डिस्कस करें, टाइम मत वेस्ट करो अपना। रीडिंग करिए प्लीज फटाफट।
याद हुआ या नहीं हुआ? As a function of RBI, how is RBI acting as a clearing house in the function of the various function of the RBI? स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है, जैसे लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, इस तरीके से भी पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। मैं अभी पेपर दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा आप लोग को। पढ़ना पड़ेगा, अंदर का तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्या तुम क्या क्लास 6 में है क्या अभी? पढ़ना पड़ेगा, तभी तो पूछ रहा है तुमको। इसलिए तो कल वाला क्लास में यही तो करवाया था। बैकअप भेजा हुआ ग्रुप। बैकअप तुमको देखने का दरकार तो वैसे है नहीं मेरे हिसाब से, तो रीडिंग करे तो काफी है मेरे हिसाब से। वो लोग के लिए था जो लोग का फर्स्ट टाइम क्लास चल रहा था, या जिसको रिवाइज करना था खाली बैठ के यहाँ पे। वो लोग का मनी बैंकिंग पूरा खत्म हो गया, नेशनल इनकम पूरा खत्म हो गया क्या रीडिंग? पूरा साहब रेडी याद हो गया? लिखवा दे अभी। चलो फिर ठीक है, बताओ। आइए, लास्ट टाइम अपने कहाँ तक किया था? देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सॉरी पहले तो वो वाला क्वेश्चन बता देना अच्छे क्वेश्चंस में। ठीक है सुनो, ये मैक्रो वाला पोर्शन में मैं कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रख रहा हूँ आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? दिस इज योर कॉल। आप लोग लिखते रहिए आंसर्स को अपने हिसाब से। आईआईटी में तो स्पेसिफिक क्वेश्चन लेने से फायदा है, या जितने क्वेश्चन अपन कर ले उतने अच्छा अपने लिए, ठीक है ना? आइए, क्रेडिट क्रिएशन मीन्स, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। क्रेडिट क्रिएशन मीन्स क्रिएशन ऑफ व्हाट? प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट्स, नन ऑफ द अबव। क्रेडिट क्रिएशन किस चीज का होता है? सेकेंडरी डिपॉजिट्स का, क्योंकि पैसा जो है बार बार आता है आपका, ठीक है? प्राइमरी डिपॉजिट तो एक ही बार आएगा, उसको बार बार पैसा घूमता है, हेंस इट इज नोन एज द सेकेंडरी डिपॉजिट्स। ठीक है, नेक्स्ट। सेंट्रल बैंक्स डैश क्रेडिट, लिखिएगा। क्रिएट्स क्रेडिट, कंट्रोल्स क्रेडिट, रेस्ट्रिक्ट्स क्रेडिट, या फिर नन ऑफ द अबव। प्रिंट आउट क्यों नहीं हुआ है? प्रिंट आउट क्यों नहीं हुआ है? प्रिंट आउट क्यों नहीं हुआ, वो पूछ रहे हैं हम। सवाल कुछ और पूछा मैंने, प्रिंट आउट क्यों नहीं हुआ है? हाँ, क्या क्या बोला? नशा मार के आया है, और जहां भी गया था हाथी को भी बोलते रहा था। हाँ, हम थोड़ा डायरेक्टली जाएगा। प्रिंट आउट किसका किसका नहीं हुआ? प्रिंट आउट किसका किसका नहीं हुआ? क्यों क्यों नहीं हुआ दिशा? पेपर बचा रहा है। अच्छा, ग्रुप में प्रॉपर्ली स्पेसिफिकली लिख के तो तभी ध्यान नहीं देते क्या तुम? और तुम्हारे लिए क्या करे, घर पे आकर तुमको न्योता देके जाए कि हाँ निशा जी आपके घर पे रहते हैं, अच्छा प्लीज प्रिंट आउट करके रख दीजिएगा। आज तुमको बोलने का दरकार क्यों पड़ा? तुम लोग को सीरियसनेस बिल्कुल भी नहीं है क्या? ना तुम लोग चैप्टर नंबर 7 प्रिंट आउट किया होगा। 7 हो गया प्रिंट आउट, और 10? तो ये क्यों मिस हो गया तुमसे? और उसके किसके 7 और 10 में नहीं हुआ? क्यों? तुमको तो ऐसे भी रोजगार की दरकार है, क्यों नहीं किया? प्रिंट आउट्स क्यों नहीं कर रहा? तुम लोगों को समझ में नहीं आता? क्वेश्चंस करना नहीं क्या तुम लोग को? नेक्स्ट बताओ, सेंट्रल बैंक क्या करता है? कंट्रोल्स क्रेडिट, क्रिएट नहीं करता है, कमर्शियल बैंक क्रिएट करता है। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट लिखा था ना, कमर्शियल बैंक। आरबीआई क्या करता है खाली? कमर्शियल बैंक का फंक्शन बताओ। इज अ बैंक दैट, ठीक है, नेक्स्ट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर नेक्स्ट, ठीक है। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में 3 है, देखो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में 3 है, वैसे 2 हिसाब से डिवाइड नहीं किया है। क्वालिटेटिव में 2 3 है आपका, क्योंकि बाकी सारा क्वालिटेटिव में आ जाता है। एक है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, एक है मॉरल सुएजन, एक है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये 3 आता है आपका उसमें, ठीक है? इसमें कौन सा आ रहा है सर आपका? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ये मैंने करवा रहा था इसलिए अच्छा बता दिया आपको। विच ऑफ द फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय द सेंट्रल बैंक? ये तीनों आता है क्या?
एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है जनरल पब्लिक बैंकर्स बैंक नहीं बैंकर्स बैंक तो होता ही अरे मुझे तो फॉलोइंग इज नॉट परफॉर्म लिखा हुआ है भाई। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट अरे जनरल पब्लिक से लेता है क्या पैसा? सेंट्रल बैंक नहीं लेता है। नेक्स्ट। आरबीआई एज अ बैंकर फॉर द कैरी द गवर्नमेंट ऑल ओवर ठीक है नेक्स्ट। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब ओपन है। ओपन मार्केट गवर्नमेंट which कौन सा वाला which one is the instrument of monetary policy? monetary policy तो गवर्नमेंट अंडरटेक करता है, जो आरबीआई अंडरटेक करता है, अलग अलग जो फंक्शंस कैरी आउट करता है उसी को मॉनेटरी पॉलिसीज भी बोलते हैं। गवर्नमेंट में बोलिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी तो आरबीआई करती है which one is the instrument of monetary policy? इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट सबसे पहला जो है ना, बाकी देखिए बाकी चीजें क्या था, देखो देखो पहले बाकी क्या था, नोट्स पे देखो ना पहले बाकी क्या था आपके लिए। बाकी क्या था वहां पे, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक था, वहां पे मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा था, लोग क्या कर रहा था, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा था, बाकी फंक्शन है। ये क्या लिखा हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई, बैंक रेट, मनी सप्लाई, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मनी सप्लाई, खाली गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट, विच बैंक कंट्रोल्स द, ये तो इजी क्वेश्चन है यार, आरबीआई। नेक्स्ट, ये तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्रेडिट को खाली कंट्रोल करना। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी हाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी हाई व्हेन जब एलआरआर कम होगा ए बी या सी डी, एलआरआर जब एलआरआर कम होगा ए बी या सी या डी, बी। और कोई आंसर? ये आंसर इज बी। जब सीआरआर क्या होगा, कम होगा, जितना वैल्यू कम होगा सीआरआर का उतना ही वैल्यू ज्यादा क्या होगा, पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे भाई एलआर की जगह सीआरआर दिया हुआ है इसमें, तो बात तो बिल्कुल एक ही है। एलआर का पार्टी तो बनता है सीआरआर। अच्छा सॉरी। ठीक है बताइए क्वेश्चन नंबर 28। 29। इसके डेफिसिट का काम कौन करता है, गवर्नमेंट। 31, 32 सॉरी। हाँ सीआर, मार्केट में तो सिक्योरिटी वर्ड आते, क्या आएगा आपका, 1/LRR। देखो इसमें सीआरआर भी दिया हुआ है, कौन सा आएगा आपका, 1/LRR। सीआरआर नहीं होता है, ठीक है ना। ये आंसर खुद ही बताता, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मेन सोर्सेस पीछे में बोथ ए एंड बी भी है, दोनों है, सेंट्रल बैंक भी है और 35। सेम क्वेश्चन था क्या ये, क्वेश्चन नंबर 36। मनी सप्लाई विल, देखिए रेपो रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो मनी सप्लाई विल इंक्रीज। 37, सीआरआर, ग्रेट। नेक्स्ट, टू 2000, वेरी गुड, 1000 करोड़। फिर नेक्स्ट, सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन, क्रेडिट को रिड्यूस करना है, ठीक है। ये जिसका ऐसा गलत हुआ सर्कल कर लीजिए, 39। 40, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये शुरू में क्या था आप लोग, बाकी करेंसी आरबीआई इशू करता है, 1 रुपए का नोट और जो कॉइन्स है वो कौन इशू करता है। नेक्स्ट, हाईएस्ट लिमिट, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाते तो क्या होगा, इट डिस्करेजेस द पीपल टू बोरो एंड रिड्यूसेस व्हाट, मनी सप्लाई। आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 42।
lends money to the commercial bank. ठीक है, ए या बी? A. ए शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए होता है, लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए क्या होता है? बैंक रेट। हो जाएगा। हाँ, ये आप लोग एमसीक्यूज बाकी जो है काफी सारे एमसीक्यूज आराम से सॉल्व कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ एक बार के लिए, डायरेक्ट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, ठीक है ना आपके लिए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन आ जाएगा। हाँ, ये कौन सा फंक्शन है आपका? वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड, ये वाला यहाँ से रीड करो तो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ से रीड कर लेना, बिकॉज आपका मेन बुक में दिया हुआ नहीं है ये वाला पार्ट, ठीक है। वाई सेंट्रल बैंक, देखिए वाई सेंट्रल बैंक कॉल्ड द बैंकर्स बैंक, समझ में आया? इसमें तीनों फंक्शन आ जाएगा आपको, कौन सा? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कस्टोडियन ऑफ, सॉरी, कैश रिजर्व्स और क्लियरिंग हाउस, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्ट रोल ऑन कंट्रोल ऑफ क्रेडिट एज अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, ये कौन सा? समझ में आया? नाम क्यों जरूरी है? दिशा जी क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है कैसे सवाल आता है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा आपका? बाय चेंजिंग द बैंकिंग रेट हाउ इज द सेंट्रल बैंक अफेक्टिंग द क्रेडिट क्रिएशन, बताइए। बैंक रेट अगर चेंज कर देगा तो उससे क्रेडिट क्रिएशन में कुछ फर्क पड़ेगा? कैसे फर्क है? अगर बैंक रेट बढ़ा दिया मनी सप्लाई, क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा? कम, एंड वाइस वर्सा। समझ में आया आप लोग को? नेक्स्ट, बात बिल्कुल सेम है। बैंक रेट मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए हो गया। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आता है, बाय एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज वाला पार्ट, इश्यू ऑफ करेंसी फंक्शन, अलग अलग पैराग्राफ के हिसाब से पूछ रहा है, देख रहे हैं। फिर रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक एज अ बैंक टू द गवर्नमेंट, लेंडर ऑफ द लास्ट, देखो प्रूव, अलग से पूछ रहा है ना। फिर नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ एलआरआर, कौन सा है? लैंग्वेज याद हुआ या नहीं हुआ आप लोग को? रेपो रेट पॉलिसी, ये हार्दिक का सवाल, ठीक है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो एडवांस करता है कौन? सेंट्रल बैंक। किसको? कमर्शियल बैंक को। इसको रीपर्चेज रेट भी बोलता है। उसके बाद में देखो, एक्सप्लेन बैंकर्स बैंक, ठीक है, एंड सुपरवाइजर फंक्शन, तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट एंड, देख रहा है, क्लियरेंस वाला, क्लियरिंग हाउस वाला फंक्शन। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन तो सबसे इंपॉर्टेंट, देखो 3 बार का हिसाब से दिया हुआ, देखो। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक गिविंग अ न्यूमेरिकल एग्जांपल, हाउ डू कमर्शियल बैंक क्रिएट डिपॉजिट्स, ठीक है। एक्सप्लेन द क्रेडिट क्रिएशन रोल ऑफ द कमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल, तो ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट, कोई हिसाब है अपने हिसाब से, हाँ पूरा पूरा, देखो लिखा हुआ, देखो यहाँ पे, ये देख रहे हैं? समझ में इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने दिया है ना बुक में, वैसे ही अगर हो सके तो वैसे दिमाग में सेट कर लो। 6 मार्क के लिए अगर आया तो उसे लिखना पड़ेगा आप लोग को, समझ में आया? फिर देखो, क्रिएटर ऑफ मनी, हाँ वो तो बनाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। पूरा का पूरा सब कुछ पूरा नहीं, जैसे मैंने लिखा था डॉट डॉट करके, हाँ हाँ हाँ। क्रिएटर ऑफ मनी मतलब किसका क्वेश्चन है? देखो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, समझ में आया? ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये क्रेडिट क्रिएशन क्वेश्चन है, समझ में आया कैसे पूछता है लोग कि कमर्शियल बैंक क्या मनी क्रिएट कर सकता है? वैसे इशू नहीं कर सकता है, वो करेंसी को क्रिएट तो कर ही सकता है वो पैसे को, ठीक है, बाय रोटेटिंग द मनी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ये देखो पूरा का पूरा एग्जांपल, सेम एग्जांपल, सिर्फ सवाल को पढ़ने का देरी है, आंसर एग्जैक्टली सेम है, देखो यहाँ पे जैसे अपना नोट्स में लिखा हुआ है, देख रहे हो? नेक्स्ट, स्टेट द फंक्शन सेंट्रल बैंक, ये तो सवाल क्या ही पूछे तुमको दिशा जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, टू मेथड्स टू मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक, चलेगा इंस्ट्रूमेंट्स वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो जाएगा, ये देखो तो क्वेश्चन नंबर 9, बताओ कितना होगा क्रेडिट क्रिएशन? 15% का एलआरआर है, इनिशियल डिपॉजिट 25,000 रुपए का है, कितना क्रेडिट क्रिएशन करेगा कमर्शियल बैंक? 1/LRR होता है, 1/15% कितना होगा आपका? 6.67 टाइम्स, बराबर 25,000 इंटू 6.67 टाइम्स, कितना होगा आंसर? 6 या 7 लाख, हाँ कितना होगा? 25,000 जो है वो 6.66666 टाइम्स हुआ तो कितना होगा? मोटा मोटी 1,66,000, ठीक है, चलेगा, ओके। ये हो जाएगा आपका फाइनल अमाउंट, खाली 1/LRR मत छोड़ देना,
फाइनल वैल्यू निकालना आप लोग, ठीक है। फिर लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम आता है क्या आप लोगों को? जो फंक्शन ऑफ मनी था ना, वही सेम पॉइंट्स भी क्या है लिमिटेशन वाला बार्टर सिस्टम का। देखो सेम पॉइंट, लैक ऑफ डेबिट कंसीडर द वांट, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, लैक ऑफ कॉमन मेजर, ट्रांसफर एंड वेल्थ, डेफर्ड पेमेंट्स। देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 11? देख रहे हैं कितना बार रिपीट हो रहा है मनी क्रिएशन। फिर इसका से टू मेथड्स, आरबीआई जो रेगुलेट करता है मनी सप्लाई को, तो कोई भी मेथड, बैंक रेट हो गया, एलआरआर हो गया। ये वाला क्वेश्चन 13 बताओ, 13। रिजर्व रेपो रेट जब कम होता है रिजर्व रेपो रेट का मतलब क्या था? कमर्शियल बैंक अपना पैसा पार्क करता है कहाँ पे? आरबीआई के पास। अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? मनी सप्लाई कम हो जाएगा। भाई मेरे को ज्यादा पैसा मिल रहा है आरबीआई के पास में, तो मैं पैसा क्या करूंगा? आरबीआई के पास रख दूंगा। और अगर रिवर्स रेपो रेट कम हुआ, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। इसको मैंने कल वाला क्लास में डिस्कस भी किया था, इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, मनी क्या होता है? लिस्ट आउट इट्स वेरियस कंपोनेंट्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मनी सप्लाई का जो सवाल करवाया था मैंने आप लोग को, उस पर याद करो, मेजर्स था और क्या था? कंपोनेंट्स था। और एग्जाम में बहुत बार मेजर्स देख के इंपॉर्टेंट लगता है, पर सवाल बहुत बार किसका पूछता है? कंपोनेंट्स का। वही वाला कौन सा? विद पब्लिक डिमांड डिपॉजिट्स वाला क्वेश्चन, वो मेजर्स है, उसका सवाल कम आता है। मैं दिखा था ना, कंपोनेंट्स का सवाल ज्यादा आता है, जो कि था मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक। आइए पास के क्वेश्चंस पे आता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 2, 2020 का क्वेश्चन नंबर 2। सेल सिक्योरिटीज सेल सिक्योरिटी करेगा या नहीं करेगा? सिक्योरिटीज को बेचेगा ना ओपन मार्केट में, ताकि मनी सप्लाई क्या हो जाए? कंट्रोल हो जाए। कंट्रोल मतलब कम करना मनी सप्लाई को। तो क्या करेगा? मैं सिक्योरिटीज को बेच देगा जमान में, बाजार में, ताकि पैसा क्या हो जाए? गवर्नमेंट के पास हमें आ जाए, तो सर्कुलेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग को नहीं आता लेक्चर देख के, कल आपको अपडेट करेगा तुम लोग, ठीक है। ये वाला पार्ट कल वाला लेक्चर में किया था, ये वाला पार्ट को मैंने, ठीक है। जब वो आ रहा है तो तुम क्यों नहीं आ रहा है? ये तो आ ही रहा है क्लास, तुम क्यों नहीं आ रहा है? आ रही, जाओ, बढ़िया है। संडे को जाओ, संडे को छुट्टी भी दिया था तुम लोगों को, एक हफ्ता में 2 दिन छुट्टी दे दी, उसमें घूम लेना आराम से, ठीक है। बताओ क्या आएगा? सेल्फ सिक्योरिटीज। नेक्स्ट, ये देख लो आप लोग, 2020 का क्वेश्चन दिख रहा है। यूजिंग हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल, प्रोसेस ऑफ, तो आई डोंट थिंक सो मुझे बताना है आप लोगों को कितना इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, ये देख लो, ध्रुवलाल, आ रहा तेरा क्वेश्चन? बार 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 सही सवाल पूछा तो तुमको? क्लियरिंग हाउस कितने को पूछा? एक दिन को लेदर में राज रिजॉर्ट पूछा, सही पूछा तो? बार बार आ रहा था क्वेश्चन ये वाला। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट, ओह माय गॉड, क्रेडिट मल्टीप्लायर। समझ में आया? नीचे वाला पार्ट, मनी मल्टीप्लायर वाला पार्ट पूछा है आपको, ठीक है। प्रोसेस ऑफ टू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द आरबीआई, ठीक है। ये वाला सवाल हमको लिखवाना है तुम्हारे, तो लिखो तो एक बार, टू बी इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग रखो, लिखवा दूंगा मैं ये वाला पार्ट, ठीक है। ये जानना खाली लिखवा दूंगा दो इंस्ट्रूमेंट्स का नाम, ठीक है। फिर बताओ क्वेश्चन नंबर 2, मैं इंक्रीज दी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, मैं इंक्रीज दी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाय बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। फिर एक्सप्लेन द रोल ऑफ द आरबीआई एज अ लेंडर ऑफ द, एग्जाम का सवाल दे दिया तो 2018 का, ईशा लिख पाया उसको? वेरी गुड। 17 में बताओ, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ इज द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। ये कौन सा हो गया आपका? स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू वाला पार्ट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बैंकर्स, ओह माय, अगर कोई समझदार है तो बैंकर्स बैंक देख रहे थे एक बार के लिए, ठीक है। बाकी आप लोग लास्ट क्वेश्चन किया था कासा वाला पार्ट को, ठीक है। इज इट फाइन? क्वेश्चन बैंक देने का और करवाने का मेरा कोई हित नहीं है। किसके लिए दे रहा है? आप लोग के लिए। अगर सवाल नहीं देखोगे तो आइडिया कैसे होगा कि पेपर कैसे आएगा? ठीक है, बैल की तरह पढ़े जाएगा पढ़े जाएगा पढ़े जाएगा, एग्जाम में कुछ और पूछेगा। जैसे भाई साहब जी को पूरा बैंकिंग चैप्टर आता है बढ़िया से, टॉप टू डाउन सब कुछ आता है इसको लिखना, बट इसको बैंकर्स बैंक वाला पार्ट ही नहीं आता है, तो फायदा क्या हुआ? तो निकल के गिला। सही बात है ना? इसलिए बोलते सवाल देखो करो। हम जब बता रहे हैं
कि किस तरीके से करना है तो फॉलो करो, ठीक है। फुद्दू की तरह कुछ भी नहीं बोल रहे हैं आप लोग को हम, ठीक है। इसलिए हम बार बार आप लोग को दिखा रहे हैं। पिछले बार वाला क्या था, मान लेता था लोग सारा बात को। इस बार वाला थोड़ा सा जिद्दी है ना, रेबेल टाइप का, ठीक है। इसलिए आप लोग को प्रूफ भी दे रहा है कि बात सुन लो, जैसे पढ़ा रहा है वैसे कर लो, मार्क्स आ जाएगा, फुल आ जाएगा, ठीक है। अगर करेगा तो तरीका से। पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन लिखा लगा आप लोग को नहीं आता है, नहीं ना, बट आप लोग को लिखना जरूरी है, क्योंकि हाथ में लैंग्वेज नहीं आएगा नहीं तो हाथ से, तो जितना भी एग्जाम क्वेश्चन है उतना तो आप लोग करोगे ही। और जो क्वेश्चन आप लोग को डिफिकल्ट लगा, क्रेडिट क्रिएशन तो लिखना है या नहीं लिखना है आप लोग को एक बार? हाँ नहीं, मत लिखो। और दिशा तुमको लिखवा दिया, 2 और लिख के खत्म कर देना उसको, मतलब लैंड ऑफ द लार्ज रिजॉर्ट लिख लिया था तुमने। बैंकर्स बैंक का और 2 फंक्शंस क्या क्या है? कैश रिजर्व्स मेंटेन करता है, क्लियरिंग हाउस, तो वो लिख लीजिएगा, तो आपका वो आंसर हो जाएगा। अब तुम याद करेगा ध्रुव क्वेश्चन को, हो जाएगा? सही बोलता है तो हम, चलो ठीक। मनी इन बैंकिंग इसके साथ में खत्म हो जाएगा। जिसका भी पेंडिंग है, मनी हो, कमर्शियल बैंक हो, सेंट्रल बैंक का फंक्शन हो, कमर्शियल बैंक ग्रुप में है, लास्ट क्लास का बैकअप भी ग्रुप में दिया हुआ, मनी का जिसका जिसका चाहिए हमसे ले लेना। चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, 60 टेस्ट के लिए सब कुछ एप्लीकेबल है, ठीक है। समझ में आया आप लोग को भी, तुम लोग के लिए भी। नवलाल बाद में किसी मुसी बात में करना, ठीक है। समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? चलो। भैया वो 2 इंस्ट्रूमेंट्स